हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जितने भी भाई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि तेल बेचने को लेकर के कि तेल बेचना हम लोगों को आपके प्लांट में जिस तरह तेल बेचता है बड़े प्लांट में, उसके बारे में आप एक वीडियो बना के जानकारी दीजिए कि आप जिस तरह से तेल बेचते हैं अडानी कंपनी को और जो भी कंपनी को तेल बेचते हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं बताते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक बना रहे हैं। आपको इतने सारी कंपनी के बारे में बता दूंगा कि आप तेल बेचते बेचते थक जाएंगे। जितना भी तेल आपके पास है ना, एक झटका में बिक जाएगा। कोई भी टाइम नहीं लगेगा तेल बेचने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको बेचने का जो है ना वो सही तरीका मालूम होना चाहिए और तेल बेचने का जो प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। क्वांटिटी कितना होना चाहिए ये भी आपको समझना पड़ेगा और भाव क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक बना रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। कई सारे भाई लोग कई दिन से कमेंट कर रहे हैं कि आप कंपनी के बारे में नहीं बताते हैं, कौन कौन सा कंपनी जो तेल लेता है उसके बारे में बता दीजिए। तो आज मैं आपको सारी कंपनियों का नाम बता दूंगा। अगर आपके पास कम अगर तेल है तो भी आप बेच सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो भी आप बेच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा और जो वाले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। दोस्तों देखिए, अलवर के अंदर में, राजस्थान अलवर के अंदर में कई सारे ऐसे बड़े बड़े फॉर्म हैं जहाँ पे कि एक एक दिन का अगर पैकिंग की अगर बात करें प्रोडक्शन की तो कम से कम 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे। इतने बड़े बड़े फॉर्म है। अब जयपुर के अंदर में भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे कि 1000 टन से लेकर के 1500 टन तक का, किलो क्विंटल नहीं टन की बात कर रहा हूँ मैं, टन तक का कैपेसिटी है प्लांट का। पैकिंग का जो है, निकलने का तो बात अलग है, निकलने का इतना नहीं निकलता है, मतलब पैकिंग के बता रहा हूँ जहाँ पे दिन का कम से कम ना जाने कितने टैंकर ऐसे खाली हो जाता है। आप समझ सकते हैं टैंकर का साइज तो उसी हिसाब से आता होगा, कितना गिनती बता दूं मैं आपको। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इन सब कंपनियों में गया हूँ तो मुझे मालूम है कि 1000 टन तो नॉर्मल पैकिंग होता है एक दिन का। तो आप समझ सकते हैं कि इनका पास कितना टैंकर आता होगा। अब यहाँ पर रही तेल बेचने के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे महंगा तेल अगर कोई कंपनी खरीदता है तो वो है फॉर्चून का। सेकेंड में जो है वो है कारगिल का, उसके बाद जो है इमामी का है, उसके बाद जो है मदर डेयरी का है। कई सारे ऐसे जो कंपनी है, देखिए मैं आपको ये जो अलवर है उसके अंदर की बात बता रहा हूँ। इसके अंदर में इतने सारे कंपनी है। अब यहाँ पे आप अगर विजय सॉल्वेक्स को भी देना चाहेंगे तो वो भी लेगा, वो सॉल्वेंट प्लांट है, वो सरसों का भी लेता है, रिफाइन का भी लेता है। और ये सारे कंपनियों में जो है रिफाइन और सरसों दोनों लेता है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो भाई लोग रिफाइंड वाला जो कमेंट कर रहे थे मूंगफली वाला कि हम लोगों के बारे में बता दीजिए, तो मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आपके पास मूंगफली का तेल हो या सरसों का, आप इन सब कंपनियों में आकर के अपना तेल को बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप घर बैठे सौदा करेंगे तो घर बैठे भैया आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना, ये बात करेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले बता, आप सोचेंगे कि यहीं से फ़ोन कर लेंगे जैसे हमारे पास करते हैं। आप सोचेंगे कि उस फॉर्म में फ़ोन लगा लेंगे और वो हमारा फ़ोन लेकर के वहीं पे सारा जो सौदाबाजी होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले एक बार आपको आना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके जो है इसका आगे का प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। दूसरा बात जो है बेचने की क्वान्टिटी को समझिए। इन सारी कंपनियों में से सबसे हार्ड अगर कोई कंपनी है तो वो है फॉर्चून का। अगर फॉर्चून और कारगिल में तेल अगर बेचना है तो कच्ची घानी का ही तेल लेके आना है। एक्सपेलर का तेल ये लोग लेता नहीं है, सबसे पहली बात समझ लीजिए। एक्सपेलर का तेल नहीं लेगा, कच्ची घानी का तेल लेगा। और पेजेंसी जो है, पेजेंसी कम से कम 27 से ऊपर होना चाहिए। अगर 27 से नीचे रहा तो फिर टैंकर आपका फेल हो जाएगा, टैंकर खाली नहीं होगा। ये चीज़ मैं अभी बता दिया आपको। बाकी जो है मदर डेयरी जो है और जो दूसरे कंपनी जो है, कई सारी ऐसी कंपनी है और भी, ये सब आपके जो तेल है उसको चेक कर लेगा। जिस हिसाब से तेल होगा उसी हिसाब से जो है रेट लगा लेगा। बाकी अडानी में और कारगिल में अब भैया अगर कच्ची घानी नहीं है तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात ही नहीं होगा। पहले बात, कच्ची घानी के अलावा तो कोई सुनता ही नहीं है लोग, क्योंकि इनको तेल चाहिए पोलू का। एक्सपेलर का तेल का तो नाम ही नहीं है। तो जिस भाई को एक्सपेलर का तेल बेचना है तो वो या तो आप इसमें बेच सकते हैं, इमामी को दे दीजिए, धारा को दे दीजिए, तो आपका एक्सपेलर के हिसाब से आपको जो है रेट मिल जाएगा। कच्ची घानी का रेट अलग होता है, एक्सपेलर के अकॉर्डिंग में कच्ची घानी का कम से कम 5 से 7 रुपया जो है किलो बढ़ के मिलता है। इस बात को भी समझ लीजिए। दूसरा बात, आपको यहाँ पर जो तेल देना है वो वजन के हिसाब से तेल लेगा। आप तो अगर पैकिंग में बेचेंगे तो कम से कम आप तो 100 ग्राम बचत तो होगा, लेकिन अगर यहाँ पर देंगे तो पूरा किलो के हिसाब से आपका तेल लेगा। दूसरा बात, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या बंगाल से हैं या बिहार झारखंड से हैं, वहाँ से अगर आप यहाँ तेल लेके आएंगे तो तेल का क्वांटिटी कम से कम 25 से 30 टन होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, देखिए जिसके पास छोटे छोटे एक्सपेलर लगे हुए हैं वो भाई लोग कोशिश कीजिए
कि अपना जो बोतल में तेल को है पैक करके बेचने का कोशिश कीजिए। कम से कम 100 ml तो वहाँ पर तेल आपको बचेगा। दूसरा जो है अच्छा खासा रेट आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर आप बोतल आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जयपुर में ही हम लोगों का घर के पास में ही कई सारे ऐसे कंपनी हैं बोतल का जो सिर्फ बोतल ही बनाते हैं। मैं आज वहाँ गया भी था और वहाँ पर जा कर के देखा भी, तो वहाँ पे जो है 3.5 रुपये के अंदर में 1 लीटर की बोतल मिलती है और बहुत अच्छी बोतल मिलती है। आप चाहें तो उसके नीचे भी दोस्तों देखिए 2 रुपया 90 पैसा में आपको आधा लीटर का बोतल मिल जाएगा। उसके बाद और भी जिस साइज़ का बोतल लीजिएगा, जैसे 200 ml का 100 ml का जो बोतल होता है, 200 का नहीं आता 100 ml के आता है, सीधा 500 ml का और 1 लीटर का, तो इस साइज़ का बोतल मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ले करके भी अच्छा खासा जो है उसमें तेल भर करके सेल कर सकते हैं। तो टैंकर में तो वही आदमी तेल बेच सकता है दोस्तों जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, जिनके पास जो है अपना जो प्लांट को कंट्रोल करने का जो क्षमता है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर मान चलिए कि अगर आप 200 टन का सौदा करेंगे तो इसमें आपका बजट क्या होगा, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगा, ये तो आप सबको भी मालूम है। तो ये बड़ी फर्म वालों का ये काम है कि जिसके पास बड़े बड़े प्लांट है वो लोग इस सब कंपनी को तेल देता है। जिसके पास पैकिंग सेक्शन का सुविधा नहीं है वो लोग, अगर आपके पास छोटे छोटे प्लांट है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास एरिया में कई सारी ऐसे कंपनी हैं जहाँ पे पैकिंग होता है, कई सारे अपना अपना जो है तेल का काम करता है, लेकिन ये बिना एक्सपेलर लगाए सिर्फ पैकिंग का काम करके जो है तेल को सेल करता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए, जो भी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने फर्म के बारे में बता दीजिए, तो जहाँ पर कि तेल आप देते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों का तेल जो है कंपनी में, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अडानी में जाता है, मदर डेयरी में जाता है, कारगिल के अंदर में जाता है, इमामी में जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का तेल यहीं पर जाता है और यहीं पर सौदा होता है। कई सारे ऐसे भाई लोग कहते हैं कि हम आपके कंपनी से जो है तेल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों का जितना भी तेल निकलता है सब कच्ची घानी का निकलता है और जितना भी तेल का सौदा होता है यहीं पे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को कहाँ से दे पाएंगे। और रही बात दोस्तों देखिए जो भाव की है, भाव तो देखिए ऊपर नीचे होता रहता है और वहाँ से यहाँ पर ले करके आएंगे तो आपका तेल का क्वालिटी के ऊपर ही रेट लगेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपके पास एक्सपेलर है तो एक्सपेलर का अगर तेल निकालते हैं तो वो आप तेल लेकर के अडानी के अंदर में नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका टैंकर खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ कच्ची घानी का काम होता है। आप दूसरे कंपनी में चले जाइएगा। आपको जयपुर में भी कई सारी ऐसे कंपनी है जहाँ पे कि एक्सपेलर का भी तेल लेता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कौन कौन सा कंपनी को आप बेच सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी जुड़ करके जानकारी ले लीजिएगा अगर, क्योंकि कई सारे ऐसे कंपनी है जो थोड़ा 19-20 भी काम करता है, उसका नाम मैं वीडियो में नहीं ले सकता हूं, लेकिन आपका काम चल जाएगा अगर आप लोगों को ऐसे कंपनी को तेल देना है तो। क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेलर का तेल ले लेता है, फिर इसमें कच्ची घानी का तेल मिला करके ये लोग सेल करता है। ये नहीं कि आप कोई सोचिएगा कि 2 नंबर का काम करता है, 2 नंबर करने वाला तो करता है, आप नहीं कर पाइएगा। ये सब आप लोगों का बस का नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े फर्म है ना वही लोगों का बस का है, सबकी बस की नहीं होता है ये सब काम करना। तो वीडियो दोस्तों देखिए, जो भी आप लोगों ने कमेंट किया मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।